जी हाँ साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज के टाइम में इंडिया के हर एक स्टेट में एक चर्चा हो रही है कि फाइनली यूपी में शिक्षक का जो वैकेंसी है वो आ चुका है। सहायक शिक्षक यानी आप कह सकते हैं LT ग्रेड जो वैकेंसी है वो आ चुका है। और हर विद्यार्थी जो भी जिनके पास भी डिग्री है, अदर स्टेट के भी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे या अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे। जैसे बिहार में आपने देखा कि TRE 1.0, 2.0, 3.0 या जो भी अभी तक आपने देखा, उसमें अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भरे थे और फाइनली वो टीचर भी बने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यूपी के, वेस्ट बंगाल के, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे टीचर बने हैं। तो और मतलब ये आप लोगों के अंदर ये बातें जानने की जिज्ञासा हो रही होगी, क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? अगर कोई बच्चा फॉर्म भरेगा तो क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसके बाद अलग से क्या क्वालिफिकेशन, क्या इसके लिए कोई टेट वगैरह या कुछ भी इस तरह के होनी चाहिए? तो इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके अंदर यह भी जिज्ञासा हो रही है कि सर कितने अटेम्प्ट बच्चे ले सकते हैं? यह भी हो सकता है। सर एज का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम क्या है, क्या एज के अंदर कोई छूट होगी? ये तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सर अगर मैथ सब्जेक्ट से कोई बच्चा TGT का शिक्षक बनना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स बनना चाह रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ मैथ्स में ही ऑनर्स होंगे? तभी हो सकता है। क्या अगर वो फिजिक्स ऑनर्स है तो क्या वो मैथ्स TGT के लिए फॉर्म नहीं भर सकते? क्या वो केमिस्ट्री ऑनर्स है तो क्या वो फॉर्म नहीं भर सकते? इन तमाम चीजों का जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इनसे पहले मैं आपसे सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि सेशन को एक बार लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, हम ले चलते हैं आपको टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय नेशनलिटी, मतलब उसकी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है, नागरिकता जो है भारत के नागरिक होना चाहिए। वो भारत के किसी भी राज्य के बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के मूल ही निवासी हो। उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी और अन्य राज्य के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा गुड न्यूज है आपके लिए, यदि वो निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। कहोगे सर निर्धारित मापदंड क्या होगा? क्या एज को लेके आप कह रहे हैं? क्या क्वालिफिकेशंस को लेके कर रहे हैं? हाँ जी मेरे दोस्त, इसी के बारे में, जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या होगा? तो मिनिमम जो है एज जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप यहां पे मिनिमम एज में कोई छूट नहीं। मिनिमम एज में क्या छूट होता है, मैक्सिमम में छूट आपको मिलेगी, ठीक है? तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मिनिमम आपके पास 21 ईयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम जनरल कैटेगरीज के लिए, जनरल वाले जो बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, अदर स्टेट वाले जनरल में ही आएंगे, तो उनके लिए 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए। एज की छूट भी आप ये भी थोड़ा समझ लीजिए। एज की छूट के बारे में कैटेगरीज वाइज SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए जो है 10 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर द सर्विस उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है। तो आगे फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बीएड मेरे दोस्त, आप इस इंडिया के कहीं से भी, इस इंडिया में कहीं से भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जहां से भी जो भी बीएड जहां से भी जहां से बीएड की डिग्री आप ले सकते हैं और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए कि बीएड डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट कैटेगरीज इंक्लूडिंग दोज विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यानी बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यानी बीएड आपका होना चाहिए। चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप कह सकते यूपी के हो, चाहे आप अदर स्टेट के भी हो, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा, बिना बीएड का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बीएड के अलावा और कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बीएड के अलावा और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नो पीरियड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब यहां पे ये बातें पूछी जा रही है कि क्या इसके अलावा कोई टीचिंग का अनुभव चाहिए कि वो 4 साल से पढ़ा रहे हो, मिनिमम 5 साल का अनुभव, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं चाहिए। प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग टू द UPLT ग्रेड टीचर पोजीशन। UPLT ग्रेड टीचर्स के फॉर्म को भरने के लिए
प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी एक्सपीरियंस आपको चाहिए। आते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि बिहार में शिक्षक भर्ती जब आई तो बोला गया मतलब कि 3 अटेम्प्ट, फिर 5 अटेम्प्ट पे बात हो गई कि आप 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। यहां पे अटेम्प्ट का कोई नहीं है, आप अनगिनत अटेम्प्ट ले सकते हैं, बस एज की जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आप हो तभी। ऐसा नहीं कि आप 40 क्रॉस कर गए हैं और जनरल कैटेगरी से फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते मेरे दोस्त, ठीक है। तो अटेम्प्ट की अगर बात करें तो अटेम्प्ट आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। बैचलर डिग्री की बात करते हैं, मेन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। यू मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर आप मैथ्स के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ सब्जेक्ट हो या मैथ सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो। जैसे आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया, आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया और आपका सब्सिडरी पेपर कुछ और है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपने ले रखा है, और अगर आपने फिजिक्स से भी ऑनर्स किया है, फिजिक्स से भी ऑनर्स किया है और इसके साथ आपने मैथ्स किया है ना, मैथ्स आपने रखा है। जैसे आपने फिजिक्स से किया तो सॉरी मैथ्स से किया होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने रखा होगा। अगर आपने फिजिक्स से भी ऑनर्स किया है और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने केमिस्ट्री से, आपने अगर केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है और आपके पास अगर केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है और आपका सब्जेक्ट में अगर आपका मैथ्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी मेरे दोस्त। और याद रखिएगा मंडे से आपकी क्लास, याद रखिएगा मंडे से, ठीक है, मंडे से आपकी क्लास जो है इसी चैनल पे शाम 7 बजे यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाला मेरे दोस्त। कितने बजे? तो शाम 7 बजे जो है वो यूट्यूब पे आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितनी भी सारी क्लास आपको यूट्यूब पे चलेगी उसकी पीडीएफ भी आपको डेली मिलेगा। ये नहीं कि बस क्लास, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राजेश सर अड्डा 247, राजेश सर अड्डा 247, ये टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे ये भी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी और सारी पीडीएफ यूट्यूब की सब कुछ आपको, सारा नोटिफिकेशन, सब कुछ अपडेट वगैरह ये टेलीग्राम के चैनल पे राजेश सर अड्डा 247 पे आपको मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं बहुत बड़ी जानकारी कि 29 तारीख से मेरे दोस्त, 29 तारीख से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, 29 तारीख से। और आज हो गया, आज से 2 दिन बाद आपका बैच, 3 दिन बाद आपका बैच स्टार्ट हो रहा, तो बिल्कुल देरी ना करें और आज ही इस बैच का पार्ट बने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में आप क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप वहां पे जाने के बाद वहां पे जहां पे सर्च गूगल होता है वहां पे लिखेंगे क्या, ADDA अड्डा 247। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने में खुल के आ जाएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहां से ऑल कोर्सेज पे चले आइएगा और ऑल कोर्सेज पे आने के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, और यहां पे इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो टीचिंग आपको दिख रहा है, इस टीचिंग को क्लिक कर लेंगे और जैसे टीचिंग को क्लिक करेंगे तो आपके सामने में सबसे पहले खुल के आएगा यूपीएलटी ग्रेड। और यूपीएलटी ग्रेड को जब आप ओपन करेंगे तो अभी मेरे दोस्त आज आपको ऑफर है कि जो भी कोई बैच आप किसी भी सब्जेक्ट का लेते हैं तो जो जितनी वैलिडिटी है उसका 2 गुना, अगर 1 साल की वैलिडिटी है तो अभी आपको 24 महीना और प्लस 3 महीना मतलब 27 महीने के लिए बैच मिल जाएगा। और फीस में 81%, मात्र आपको 19% जो है पैसा लगेगा, 81% की छूट है, ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे आपका सोशल साइंस है, इंग्लिश है, साइंस है, कहोगे सर मैथ नहीं दिख रहा है, तो यहां से व्यू ऑल कर लीजिएगा, मैथ पे चले जाइएगा और मैथ की बैचेस आपको दिख जाएगी। यहां पे 29 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये आप देखिए, ये जो कूपन कोड लगा है, थोड़ा सावधानी से, ये जो कूपन कोड लगा है इसको कट कर लीजिएगा। हम इससे ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड बता रहे हैं और वो आज के लिए वैलिड है, तो आप लोग इसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखिए मोर ऑफर पे जाइएगा। मोर ऑफर पे जाने के बाद इंटर कूपन कोड जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आज भर के लिए वैलिड है, Y824 यहां से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद लगभग आपको 1600 रुपए के आसपास में ये बैचेस मिल जाएंगी और 7.5 प्लस 7.5 यानी 15 महीने, 6 महीने का बैच है, लेकिन अभी आपको 15 महीने के लिए बैच मिल जाएगा और 81
51% का लगभग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड याद रखिएगा Y824, आज आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इसको पीछे करेंगे, मैं एक बार आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता देता हूं। इसको बैक कर लीजिएगा और बैक करने के बाद जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये देखिए, ऊपर की तरफ करेंगे तो यूपीएलटी ग्रेड पीवाईक्यू बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसको भी आप यहां से इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए गौर से, ये जो कूपन कोड लगा है इसको कट कर लीजिएगा, यहां पे मोर ऑफर पे आ जाइएगा और यहां कूपन कोड लगा लीजिएगा Y824। क्या लगाएंगे? Y824 लगा के यहां से अप्लाई कर लीजिएगा। मात्र 56 रुपए में 3 महीने के लिए, मात्र 56 रुपए में 3 महीने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आज ऑफर है तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर ये रिकॉर्ड